फिर दिखाएंगे अरुणाचल प्रदेश के बालीपारा चारी दौर तवांग नेशनल हाईवे से भूस्खलन से हड़कंप मच गया और किस तरह से लैंडस्लाइड हुआ। तस्वीरें देखिए, एक शख्स तुरंत ये गाड़ी अपनी बैक करता है, लेकिन वहां पर देखिए कुछ गाड़ियां फंस गई हैं जो निकल नहीं पा रही हैं और एक के बाद एक गाड़ियां खाई में गिर जाती हैं। ऊपर से ऐसा लैंडस्लाइड होता है, बड़े बड़े पत्थर तेजी के साथ आते हैं और जो गाड़ियां वहां पर खड़ी होती हैं उनमें बैठे लोगों की जान पर बनाती है। तस्वीर आप देखिए, ये स्कॉर्पियो चालक गाड़ी को पीछे करता है समझदारी के साथ, लेकिन इतने बड़े बड़े पत्थर यहां पर आते हैं और आप देखिए अफरा तफरी का माहौल है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और एक के बाद एक कई गाड़ियां इन बड़े बड़े पत्थरों की चपेट में आ जाती है। ये देखिए इस गाड़ी के हालात, बोलेरो गाड़ी के हालात। इंद्रजीत कुंडू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, देखा जा रहा है कि जब लैंडस्लाइड हुआ तो बहुत सी गाड़ियां थी और कई गाड़ियां तो खाई में भी गिर गई हैं। क्या जानकारी मिल पाई है इस हादसे से जुड़ी हुई? जी हाँ, देखिए अरुणाचल प्रदेश से ये खबर आ रही है, दिरांग जो एरिया है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ क्या ये घटना है और ये लैंडस्लाइड आप देख सकते हैं किस तरह से कैमरा में कैद की गई है। ये पीसीटी नेशनल हाईवे जो सपर कैंप और दिरांग के बीच में आता है, वहाँ पे सडनली ये लैंडस्लाइड हुआ था। हालांकि इसमें कोई जख्मी नहीं हुआ है, लेकिन कुछ व्हीकल्स जो है जो उस वक्त उस नेशनल हाईवे से गुजरने की कोशिश कर रही थी, उनके ऊपर ये पत्थर गिरे, जिसके वजह से उनकी काफी क्षति पहुंची है कहा जा रहा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या बीआरओ वहां पे इस वक्त तैनात है, मैन पावर लेके और मशीनरी लेके, ताकि वो जो बंद हो गया है नेशनल हाईवे उसको कहीं ना कहीं खोला जा सके और जो डेब्री है उसको क्लियर किया जा सके। रेस्टोरेशन वर्क इस वक्त चल रही है, ओवरनाइट कल भी हुआ था और बीआरओ के जो आधिकारिक है वो वहाँ पे ट्रैफिक जो नॉर्मल फ्लो है उसको चालू करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कैमरे में कैद हुआ है, किसी भयंकर दृश्य जो कैमरे में कैद हुआ है। ये बीसीटी हाईवे है, नया बना है और वेस्ट कामेंग जिले से दिरांग एरिया में ये घटना हुई है। अरुणाचल प्रदेश में काफी बारिश हो रही है पिछले कुछ दिनों से और बारिश की वजह से इस तरह का भूस्खलन का इंसिडेंट भी रिपोर्टेड हुआ है जो इस वक्त कैमरे में कैद हुआ है हमारे आज। लेकिन इंद्रजीत, इस वीडियो में देखा जा रहा है कि कई लोग ऐसे हैं, मतलब कई गाड़ियां ऐसी हैं जो उस वक्त खाई में गिर जा रही हैं। क्या ये गाड़ियां वहां पर पहले से ही खड़ी थी? जैसे आपने बताया कि किसी के हताहत होने की कहीं कोई खबर नहीं है, गाड़ियां क्या वहां पर पहले से ही खड़ी हुई थी? या बिल्कुल, जो सूत्रों के हवाले से हम लोग जानकारी हमें मिल रही है कि उस वक्त वो जो गाड़ियां वहां पे खड़ी थी उनमें इस वक्त कोई पैसेंजर्स नहीं थे, खाली कर दिया गया था। वो लोग वहां से निकल गए थे आसपास में, क्योंकि जो भूस्खलन का वो जो पत्थर गिर रहा था उसी से अलर्ट हो गए थे लोग और उसके बाद लोग दूर हट गए और उसी वक्त ये भूस्खलन हुआ, जिसके वजह से कुछ गाड़ियों की क्षति पहुंची है, लेकिन जान माल की कोई क्षति नहीं हुई है, किसी कोई एक्सीडेंट की रिपोर्ट नहीं है। क्या वजह ही एक बार फिर से शुरू हो गई है या फिर अभी रास्ते से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है? क्योंकि ये देखा गया है, आपने कहा कि और भी कई जगह पर इसी तरह का लैंडस्लाइड हुआ है। बिल्कुल, अरुणाचल हो या पूरी उत्तरी पूर्व के भी राज्य है, वहाँ पे इस तरह का भूस्खलन इस मानसून के सीजन में नॉर्मल है, नेचुरल है और कई जगह पे होता भी है। और जैसा कि मैंने कहा कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो इस रास्ते को मेंटेन करती है, तो अरुणाचल एक चाइना बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, राज्य है और वहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रास्तों की मरम्मत करती है और यही कारण है कि इस वक्त वहाँ पे तैनात किए गए हैं उनके मशीनरीज और उनके मैन पावर, ताकि ये जो डेब्री वहाँ पे है उसको हटाया जा सके और नॉर्मल आवाजाही व्हीकल्स की गाड़ी की वो शुरू हो सके। शुक्रिया इंद्रजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सोचिए कि ऐसे हालात में कैसे मुश्किल से यहाँ पर लोग बाग गाड़ियाँ चलाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यहाँ पर कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है और यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ भी। यहाँ पर हालात देखिए, जब अचानक से बड़े बड़े पत्थर आते हैं, जो गाड़ियाँ साइड में वहाँ पर खड़ी होती हैं वो एक के बाद एक गाड़ी डैमेज हो जाती हैं। कुछ गाड़ियाँ नीचे भी गिर जाती, लेकिन उस गाड़ी में वहाँ कोई मौजूद नहीं था। लेकिन जो लोग रास्ता पार कर रहे होते हैं वो तुरंत वहाँ पर गाड़ी को बैक करते हैं और लोगों की जान बचाते हैं जो उन गाड़ियों में मौजूद रहते हैं। किसी के घायल होने की भी खबर नहीं आई है, ये अभी तक सबसे अच्छी बात बताई जा रही है। लेकिन ये रास्ता पूरी तरह से बाधित हो गया है। अब बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अब इस रास्ते को खोलने में जुटी हुई है, यानी सड़क से मलबा हटाया जा रहा है और ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं जहां पर खतरा होता है लैंडस्लाइड का, उनको चिन्हित किया जाता है और उनको फिर उस तरीके से उन पर काम किया जाता है ताकि आने वाले वक्त में किसी को कोई परेशानी ना हो। लेकिन एक बार फिर से आप ये हालात देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिमाचल में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड
बाढ़ बारिश की खबरें आती हैं। ये तस्वीरें आप देखेंगे तो समझिए कि अरुणाचल में भी चुनौती वही है जैसी आम जगहों पर आप देख रहे हो, उत्तराखंड में, हिमाचल में लैंडस्लाइड यहाँ भी होता है।